सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है दोस्तों आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल ARMM धमाल न्यूज में। दोस्तों आप सभी ARMM पार्टी के चाहने वालों के लिए इस वक्त की बड़ी अपडेट महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लेकर हाजिर हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से ARMM पार्टी के प्रमुख जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी घोषित किया है, जिनके बाद महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में हलचल मचना शुरू हो गया है और विपक्षी दलों के प्रत्याशी ARMM पार्टी के प्रत्याशी को देखकर थर थर कांपने लग गए हैं। क्योंकि दोस्तों आपको बताता चलूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बड़ी रणनीति को उजागर करते हुए अपने पूर्व सांसद जनाब इम्तियाज जलील साहब को ही चुनावी मैदान में उतार दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नवंबर में होने हैं। लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूं, लगातार से ARMM पार्टी के सुप्रीमो जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रहे हैं। उसी बीच दोस्तों आपको बताता चलूं, कल असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी करते हुए अपने पूर्व सांसद जनाब इम्तियाज जलील साहब को औरंगाबाद से कहने की ARMM पार्टी का विधायक प्रत्याशी का टिकट दे दिया, यानी विधानसभा टिकट दे दिया, जिनके बाद मानो महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में हलचल मच गई। दोस्तों आपको बताता चलूं, लोगों का मानना है कि औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब की हर हाल में बड़ी जीत होगी। क्योंकि दोस्तों आपको बताता चलूं, औरंगाबाद की 2 विधानसभा सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं, जो इस प्रकार है। एक इम्तियाज जलील साहब और दूसरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद सेंट्रल विधानसभा से जनाब नासिर सिद्दीकी साहब। इन दोनों को कहने की असदुद्दीन ओवैसी साहब ने औरंगाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत इन दोनों नेताओं को औरंगाबाद के 2 विधानसभा सीटों में टिकट दिया है। एक नासिर सिद्दीकी साहब और दूसरा ARMM पार्टी के पूर्व सांसद जनाब इम्तियाज जलील साहब। दोस्तों आपको बताता है, जब से इम्तियाज जलील साहब के नाम को कहने की डिक्लेयर किया है, तब से औरंगाबाद की सियासी गलियारों में, साथ ही महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में हलचल मचता हुआ दिख रहा है। क्योंकि दोस्तों आपको बताता चलूं, एक तरफ लोगों का कहना था कि इम्तियाज जलील साहब चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इनको मना करके और साथ ही इनके कंधों पर जिम्मेदारी दे करके सारे विधायक प्रत्याशियों का इनको ही चुनावी मैदान में खड़ा कर दिया। और उनके बाद मानो महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया भूचाल आ गया। क्योंकि दोस्तों आपको बताता चलूं, जो लोग कहने की उम्मीद नहीं करते थे, आज कहने की ऐसी उम्मीदों से ऊपर उठकर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपना अहम फैसला लिया है। और बड़ा फैसला लेते हुए, अहम फैसला लेते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ARMM पार्टी के औरंगाबाद के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब को औरंगाबाद विधानसभा सीट से कहने की खड़ा कर दिया, जिनके बाद कहने की पूरे महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में हलचल मच गई। दोस्तों आपको बताता चलूं, पूरे महाराष्ट्र में ARMM पार्टी 5 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों आपको बताते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अब तक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर अपने 7 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किए हैं, जो इस प्रकार है। पहला ARMM पार्टी के सांसद जनाब इम्तियाज जलील साहब, दूसरा औरंगाबाद से ही, जो औरंगाबाद सेंट्रल विधानसभा के नाम से जाने जाते हैं, वहां से ARMM पार्टी के प्रमुख जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने नासिर सिद्दीकी साहब को चुनावी मैदान में उतारा है। तो तीसरा मुमरा से जनाब सैफ पठान साहब को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने प्रत्याशी घोषित किया है। और वही दोस्तों अगला बात करें तो रईस साहब को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने प्रत्याशी घोषित किया है। साथ ही ARMM पार्टी के मौजूदा विधायक जनाब फारूक शाह साहब को एक बार फिर से धुलिया विधानसभा से ARMM पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने टिकट दिया है। और पांचवा दोस्तों बात करें तो मुफ्ती इस्माइल साहब, जो मालेगांव से ARMM पार्टी के मौजूदा विधायक है, इनके कंधों पर फिर से एक बार असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिम्मेदारी सौंपी है और इनको अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। और वहीं पे दोस्तों अगला बात करें तो सैयद मोइन साहब, जिनको नादेर विधानसभा से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने टिकट दिया है। और साथ ही दोस्तों आपको बताता चलूं, उम्मीदें लगाई जा रही है
कि जनाब वारिस पठान साहब भी वैकल्ला विधानसभा सीट से एआईएमएम पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं, अब तक असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने 7 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर कर दिए हैं और उम्मीदें लगाई जा रही है कि और 5 से 7 प्रत्याशियों को असदुद्दीन ओवैसी साहब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि बहुत हुआ झंडा बरदारी, अब लेके रहेंगे हिस्सेदारी। अब हमें हिस्सेदारी की लड़ाई लड़नी है, सिर्फ चुनाव जीतना नहीं बल्कि सरकार में अपनी भागीदारी निश्चित करना हमारा अहम मकसद होगा और इसी के तहत हम अपने प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं। ये एआईएमएम पार्टी के प्रमुख जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है। साथ ही एआईएमएम पार्टी के पूर्व सांसद जो औरंगाबाद से थे जनाब इम्तियाज जलील साहब का कहना है, जो इस वक्त एआईएमएम पार्टी के विधायक प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और साथ ही दोस्तों आपको बताता चलूं, पूरे औरंगाबाद में इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपना जलवा बिखेर रखा है। साथ ही महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एआईएमएम पार्टी का ऑलरेडी कहने की जलवा बिखेरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मुमरा में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं, नादेर में प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं, औरंगाबाद में 2 प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं। साथ ही और भी कई जगहों पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने प्रत्याशियों को खड़े करने को लेकर विचार और विमर्श कर रहे हैं और उम्मीदें लगाई जा रही है कि कहने के असदुद्दीन ओवैसी साहब मुस्तैदी के तौर पर अपने कई प्रत्याशियों को विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में उतारेंगे और 2024 में अपना जलवा बिखेरेंगे और बिहार विधानसभा चुनाव के तरह ही किंग मेकर साबित फिर से एक बार महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी साहब होंगे। दोस्तों आपको बताता चलूं, मौजूदा दौर में असदुद्दीन ओवैसी साहब का 2 विधायक था, एक धुलिया विधानसभा सीट से और दूसरा बात करें तो दूसरा मालेगांव विधानसभा सीट से। इन दोनों सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ऑलरेडी फतेह कर चुके थे और यहां पर फिर से इनके यही प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और उम्मीदें लगाई जा रही है कि इन दोनों की जीत तो निश्चित है। और साथ ही औरंगाबाद के 2 विधानसभा सीटों पर भी एआईएमएम पार्टी की जीत सुनिश्चित है और मुमरा में भी एआईएमएम पार्टी काफी ज्यादा रेस में चल रहे हैं, तो नादेर में भी एआईएमएम पार्टी रेस में चल रहे हैं और हर एक जगहों पर एआईएमएम पार्टी की काफी ज्यादा पकड़ की खबरें सामने निकल कर आ रही है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब महाराष्ट्र में इतिहास नहीं बल्कि कहने की बड़े नायक के तौर पर कहने की अपना जलवा बिखेरेंगे और इतिहास रचने के साथ साथ सरकार में हिस्सेदारी निभाएंगे। दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी साहब की इन रणनीति को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं? आप अपनी राय जरूर बता दें ताकि आपकी राय हम तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों अभी तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।